हेलो एवरीबॉडी, प्रिय कोचिंग 60-60 में आप लोगों का स्वागत है। आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और बहुत गर्व की बात है कि जिस तरह से चंद्रयान 3 चंद्रमा पर उतर गया, आसानी से पहुंच गया, उसी तरह से आदित्य 11 अपने पॉइंट पर जाकर 6 जनवरी को जो है वो पहुंच गया है। तो ये जो है ये हमारे देश की जो है बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाएगी और इसके लिए हमारे जो वैज्ञानिक अथक प्रयास किए वो धन्यवाद के पात्र हैं। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे आदित्य 11 है क्या और वो क्यों गया और सूर्य के आसपास ही क्यों गया, और ये सब पॉइंट्स को समझना जरूरी है ना आप लोगों को। अभी आप लोगों को ये पता है कि आप न्यूज़ में पढ़े होंगे कि आदित्य 11 अपनी कक्षा में पहुंच गया, यही आप जानते हैं। इसके विषय में और क्या तथ्य हैं और जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो सारी बातें हम बताने चल रहे हैं। बहुत कम समय में आपको उसको हम समझाएंगे, ठीक है। तो आइए देखें। आदित्य 11 आपका जो है उस का नाम जो है आदित्य 11 है, ठीक है। और ये किसके द्वारा पहुंचाया गया? इसरो के ही द्वारा पहुंचाया गया। हाल में आप लोगों ने जाना था कि चंद्रयान 3 के बारे में पढ़ा था। तो इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है और वो श्री हरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया था। और ये लॉन्च कब किया गया? ये लॉन्च किया गया 2 सितंबर को लॉन्च किया गया। आदित्य 11 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था और वो पहुंचा कर 6 जनवरी 2024 को पहुंचा, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट महत्वपूर्ण हैं। ये पूछा जाएगा आप लोगों से कि आदित्य 11 कब लॉन्च किया गया था, तो 2 सितंबर को, ठीक है। तो अभी आपको मैं समझाऊंगा, उसके बाद प्रश्न बताऊंगा कैसे प्रश्न आएंगे। तो देखिए, 2 सितंबर को लॉन्च हुआ, 6 जनवरी को पहुंचा। अब ये कहाँ पहुंचा, इसको मैं ग्राफ के द्वारा समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, ये अपना सूर्य है जहाँ से हमको ऊष्मा मिलती है, प्रकाश मिलता है, ठीक है। और पृथ्वी अपनी है जहाँ हम लोग हैं इस समय, इससे हमको प्रकाश मिल रहा है। जो हम ऊष्मा पाते हैं यहाँ से यहाँ पाते हैं, ठीक है। और देखिए, और इसी के बीच एक लैग्रेंज पॉइंट होता है L1, L2, L3, L4, L5। तो ये लैग्रेंज पॉइंट क्या है और यहीं क्यों जो है आदित्य 11 पहुंचा, ये समझना है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो गुरुत्वाकर्षण है एकदम शून्य है। मतलब जैसे अभी हम कोई गेंद फेंकते हैं तो नीचे आती है और सूर्य की तरफ जाएंगे, सूर्य अपनी तरफ खींचेगा। तो यहाँ जो पॉइंट है, जो L1 है, ये यहाँ गुरुत्वाकर्षण एकदम शून्य है। मतलब कोई चीज़ वहाँ रखेंगे तो स्थिर हो जाएगी। तो वैज्ञानिकों ने जो है यही पॉइंट चुना, क्योंकि यहाँ जब आदित्य 11 स्थिर रहेगा तो इनके प्रकाश के बारे में वो अच्छी से रीडिंग कर पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए L1 ये पॉइंट है। और ये पृथ्वी से कितनी दूरी पर है ये भी जानना जरूरी है ना, ठीक है। तो ये देखिए, पृथ्वी से ये 15 लाख किलोमीटर दूरी पर है। मतलब हम पृथ्वी से कितनी दूर गए हैं, मतलब आदित्य 11 पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूरी पर जो है यहाँ पहुंचा है। मतलब इसकी जो दूरी है ये 15 लाख किलोमीटर है, ठीक है। और देखिए, और ये भी जानिए कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी है 14.96 करोड़ किलोमीटर। कितनी दूरी है? 14, यहाँ लिखा गया है 14.96 करोड़ किलोमीटर है। तो पृथ्वी से 14.96 करोड़ किलोमीटर है, लेकिन आपका आदित्य 11 कहाँ है? मात्र 15 लाख किलोमीटर पर है। क्यों? क्योंकि अगर वो बहुत नजदीक जाएगा तो भी जल सकता है, क्योंकि सूर्य में इतना और एक चीज और जान लीजिए, सूर्य का तापमान कितना लगभग होता है? सूर्य का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब अब जान लीजिए 6000 रहेगा तो अब वहाँ जाने पर जो है सब कुछ जल ही जाएगा। तो इसीलिए 15 लाख किलोमीटर दूरी पर जो है आदित्य 11 है। और
अब यहीं से जो है, और ये स्थिर भी है, सबसे बड़ी बात है ये स्थिर है, और यहाँ से सूर्य के प्रकाश की जो है रीडिंग करेगा, मतलब सूर्य की जो परतों में किस तरह से ऊष्मा आ रही है, उसके प्रकाश में क्या है, और इस प्रकाश में क्या बन सकता है, और हमको जो है पृथ्वी पर जो है इन प्रकाश से क्या नुकसान हो सकता है, क्या फायदे हो सकते हैं, ये सारी जानकारी जो है आदित्य एल1 लेने के लिए जो है आदित्य एल1 को भेजा गया है। और वैज्ञानिक अब ये भी जो है प्रश्न बनेगा कि आदित्य एल1 सूर्य की सूर्य की ही रीडिंग क्यों करने गया है, क्योंकि उससे हमको ऊष्मा मिल रही है, और सारी क्रियाएं आप जान ही रहे हैं कि जो है सोलर सिस्टम, मतलब सूर्य के प्रकाश से जो है गाड़ियां चल रही हैं, सूर्य के प्रकाश से जो है नलकूप चल रहे हैं, तो उससे इतने फायदे हैं, तो उसमें और क्या हमको मिल सकता है, वो सब जानकारी के लिए भेजा गया है। और और ये पृथ्वी से सबसे नज़दीक तारा है। तारे तो बहुत हैं, जैसे सूर्य है इसी तरह से बहुत सारे तारे वायुमंडल में है, अंतरिक्ष में है, लेकिन ये सबसे नज़दीक है। अब देखिए जैसे ये जो लैग्रेंज पॉइंट 3 है, ये उल्टा है, मतलब इसको क्रॉस करना जो है असंभव था। यहाँ भी अगर हम ले जाएंगे तो यहाँ भी कोई चीज़ अगर ले जाएगी तो भी जो है स्थिर रहेगी, और इसलिए यहाँ तो असंभव है, क्योंकि सूर्य को पार जाना बहुत असंभव है। तो देखिए इसमें जो है प्रश्न कैसे बनेंगे, और एक चीज़ और देख लीजिए कि मतलब ये कितने दिन तक रहेगा लगभग, तो पहले ये बताया गया कि लगभग 5 वर्ष जो है ये यहाँ स्थिर रहेगा। आदित्य एल1 अंतरिक्ष में कितने समय तक रहेगा? 5 साल तक रहेगा, 2 से 5 साल तक हो सकता रहेगा, तो वो जो है उतने समय स्थिर रहेगा, और वो रीडिंग करेगा, वो इसरो को जो है सारी जानकारी प्रोवाइड करेगा, जिससे जो है वैज्ञानिक उसमें और चीज़ें वो कर सकें। तो अब आपको प्रश्न कैसे मिलेगा, देखिए ध्यान से देखिए, अभी समझ में आ गया ना, पृथ्वी यहाँ है और ये आपका आदित्य एल1 है, ये सूर्य है। यहाँ क्यों रखा गया? क्योंकि यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल एकदम न्यून है, मतलब कोई चीज़ जाएगी तो वहीं स्थिर रहेगी, कुछ भी पिंड आप डाल देंगे तो स्थिर रहेगी, यहाँ भी आप कोई चीज़ डालेंगे तो भी स्थिर रहेगी, यहाँ भी। तो ये जो पॉइंट्स हैं, इसीलिए उसको वैज्ञानिक चुने और उसको वहीं जाके छोड़े, और अगर आप मान लीजिए थोड़ी इधर उधर हो जाएगी तो सूर्य अपनी तरफ खींच लेगा और पृथ्वी अपनी तरफ खींच लेगी, तो समस्या होगी। ठीक है, तो अब देखिए प्रश्न कैसे बनेंगे। प्रश्न आप लोग देखिए, अब पहला प्रश्न यही बनेगा, ये तो जानते ही ये प्रश्न बनता है, पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है, पूछा जाएगा पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है, तो आप बताएंगे 14.96 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, दूसरा प्रश्न ये बनेगा, आदित्य एल1 कितने दूरी पर है, पृथ्वी से कितनी दूरी पर है, तो 15 लाख किलोमीटर पर जो है ये है। और इसको लॉन्च कब किया गया था, आदित्य एल1 को लॉन्च कब किया गया? 2 सितंबर। और ये भी पूछा जाए कहाँ से किया गया, तो श्रीहरिकोटा से किया गया। और ये उतरा कब, वहाँ पहुँचा कब, अपनी कक्षा में लैग्रेंज पॉइंट पर जो है कब पहुँचा? 6 जनवरी 2024 को पहुँचा। ठीक है, सूर्य का टेम्परेचर लगभग कितना होता है, तो 6000 अंश डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये देखिए, और ये जो है क्यों गया है, ये भी कारण है ना, ये भी पूछा जा सकता है कि आदित्य एल1 क्यों पहुंचा है, क्यों भेजा गया है, आदित्य क्यों भेजा गया है। ये जो है सूर्य की प्रकाश की रीडिंग करने के लिए, इसमें एक परत है उसको कोरोना कहा जाता है, उसी को जो है रीडिंग करने के लिए भेजा गया है। तो सूर्य की एक परत है, बाह्य परत, तो उसमें क्या मूवमेंट हो रहा है, क्या गति हो रही है, उसको कोरोना भी कहा जाता है। तो उसी को पढ़ने के लिए आज एल1 वो भेजा गया है। अब वो जो है वहाँ रुक कर पूरी रीडिंग करेगा और इसरो को सारी जानकारी देगा। ठीक है, तो इसको देखिएगा, इसमें बराबर प्रश्न बनेंगे, क्योंकि ये जो है, और सबसे बड़ी बात ये बहुत गर्व की बात है कि अंतरिक्ष पर जो है हम लोग जो है एक उड़ान और भर कर पहुँच गए, जैसे चंद्रयान 3 जो है सफल हो गया, वैसे ये भी सफल हो गया, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा, इसको ध्यान से पढ़िएगा, ये बहुत उपयोगी है। और
और हमारे चैनल पर जो नए हैं वो इसको सब्सक्राइब कर लें और इसको शेयर करके जो है लोगों को तक पहुंचाइए, क्योंकि इसमें जो है 4-6 क्वेश्चन ऐसे ज़रूर बनेंगे जो सबके लिए उपयोगी है, हर कक्षाओं के लिए उपयोगी है। ठीक है, धन्यवाद।